बिखरने का चलन बांध लिया, कि टूटने बिखरने का चलन बांध लिया। हमने हालातों से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, वो दौलत पर मिटे और हमने वतन मांग लिया। ज़रा गौर फरमाइएगा कि हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, और हिंदुस्तान की और मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। कैसा मस्त मस्त लगता है नज़ारा, कैसा मस्त मस्त लगता है नज़ारा, नज़ारा मेरे देश का। कैसा मस्त मस्त लगता है नज़ारा, नज़ारा मेरे देश का। यहाँ हिंदू मुसलमान, यहाँ गीता और कुरान, यहाँ हिंदू मुसलमान, यहाँ गीता और कुरान, यहाँ सिख और ईसाई, हिंदुस्तान मेरी जान, यहाँ सिख और ईसाई, हिंदुस्तान मेरी जान। कोई दुश्मन नहीं है हमारा, कोई दुश्मन नहीं है हमारा, नज़ारा मेरे देश का। कैसा मस्त मस्त लगता है नज़ारा, नज़ारा मेरे देश का। जरा गौर फरमाइएगा कि हमारे इस वतन का हाल निराला है, कि हमारे इस वतन का हाल निराला है, कि हमारे हिंदुस्तान को तूफानों ने पाला है, कि इसीलिए सारी दुनिया इसका एहतराम करती है, कि इसीलिए सारी दुनिया इसका एहतराम करती है। समंदर काट होता है और हवाएं सलाम करती है, समंदर काट होता है और हवाएं सलाम करती हैं। और राम कृष्ण गौतम की कहानी, और राम कृष्ण गौतम की कहानी, सुकून बड़ा देता है गंगा का पानी, गंगा का पानी, गंगा का पानी। ख्वाजा का चमन है यहाँ, ख्वाजा का चमन है यहाँ, नानक की वाणी, ख्वाजा का चमन है यहाँ, नानक की वाणी। बड़ी अनोखी है यहाँ की कहानी, यहाँ की कहानी, यहाँ की कहानी। ये गांधी का ख्वाब है, ये नेहरू का चमन है, ये गांधी का ख्वाब है, ये नेहरू का चमन है। हौसला है भगत सिंह का और आजाद गगन है, हौसला है भगत सिंह का और आजाद गगन है। और सुभाष है आंखों का तारा, और सुभाष है आंखों का तारा, नज़ारा मेरे देश का। कैसा मस्त मस्त लगता है नज़ारा, नज़ारा मेरे देश का। कैसा मस्त मस्त लगता है नज़ारा, नज़ारा मेरे देश का। अर्ज किया है कि हमारे पास अग्नि है, कि हमारे पास अग्नि है, ब्रह्मोस है, राफेल है। ए वतन के दुश्मनों, ए वतन के दुश्मनों, अब खत्म तुम्हारा खेल है। ये हमारा वतन है, ये दुलारा वतन है, ये हमारा वतन है, ये दुलारा वतन है। शहीदों ने जिसे सींचा ये अंगारा वतन है, शहीदों ने जिसे सींचा ये अंगारा वतन है। ये हमारा वतन है, ये दुलारा वतन है, ये हमारा वतन है, ये दुलारा वतन है। शहीदों ने जिसे सींचा ये अंगारा वतन है, शहीदों ने जिसे सींचा ये अंगारा वतन है, ये अंगारा वतन है, ये अंगारा वतन है। और वतन से घात करे जो, वतन से घात करे जो, वो नहीं हमको पसंद है, वतन से घात करे जो, वो नहीं हमको पसंद है। देश से इनको भगाओ, ये इनकलाबे अमन है, देश से इनको भगाओ, ये इनकलाबे अमन है। हार ना माने
देश के ही नाम हो जाए मेरी हर सांस, देश के ही नाम हो जाए। जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए, जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। शुभ प्रभात श्रद्धेय सभासदों, आज आप सभी के समक्ष हमारी भारत माता के वीर सपूतों को इस कविता के माध्यम से नमन करना चाहूँगी। इतिहास के पृष्ठों में है अनमोल नगीने, इतिहास के पृष्ठों में है अनमोल नगीने, है विश्व गुरु बोध कराया है हमें ने। भारत ने शून्य का महत्व सबको बताया, मानव शरीर धार ईश भी यहाँ आया। पति प्राण के लिए सत्यम तक पे तनी है, पति प्राण के लिए सत्यम तक पे तनी है। हम राम और कृष्ण की गाथा के धनी है, अब अर्थ बदलने लगे हैं संस्कार के, बदनाम हो रहे हैं मूल प्रेम प्यार के। है प्रश्न तैरता हुआ, है प्रश्न तैरता हुआ, जवाब नहीं है। माना कि पूर्वजों सा इनकलाब नहीं है, फिर भी हमारे देश का जवाब नहीं है, फिर भी हमारे देश का जवाब नहीं है। और अंतिम पंक्ति कि हम क्या हैं, हम क्या हैं, हम कैसे हैं, हमने क्या क्या किया। कि ताल ठोक कर बता दिया, कि ताल ठोक कर बता दिया दुनिया के सब आकाओं को, कि ड्रैगन ड्रैगन चाओ माओ और दुनिया के तादाओं को। कि ताल ठोक कर बता दिया दुनिया के सब आकाओं को, कि ड्रैगन ड्रैगन चाओ माओ और दुनिया के तादाओं को। कि हर व्यक्ति है यहाँ योद्धा, हर पल यहाँ महाभारत है, हर व्यक्ति है यहाँ योद्धा, हर पल यहाँ महाभारत है। मत समझो कि देश मेरा अब 47 का भारत है, मत समझो कि देश मेरा अब 47 का भारत है। जो नागों के मध्य लड़े, जो नागों के मध्य लड़े, हम वो चंदन ले आते हैं, जो नागों के मध्य लड़े, हम वो चंदन ले आते हैं। सीमा पार से विंग कमांडर अभिनंदन ले आते हैं, और जान हथेली पे ले चलते, जान हथेली पे ले चलते उन सारे मतवालों पर दुनिया शोध बैठा रही है भारत माँ के लालों पर। और कारण क्या है, हिंदुस्तानी दुनिया में छा जाते हैं। आप सबको एक बात बता देना चाहती हूँ कि हमारे अभिनंदन जिस फाइटर प्लेन को उड़ा रहे थे उसका नाम MiG-21 था, और हमारी आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने उसे जब खरीदा था तो वो 18 साल पुराना था। और उस 18 साल पुराने विमान से किसको गिराया, अमेरिका के 2000 के लेटेस्ट विमान F-16 को। कि तब जाके कहती हूँ कि जान हथेली पे ले चलते उन सारे मतवालों पर दुनिया शोध बिठा रही है भारत माँ के लालों पर। कि कारण क्या है, हिंदुस्तानी दुनिया में छा जाते हैं, कि कारण क्या है, हिंदुस्तानी दुनिया में छा जाते हैं। कि MiG-21 से अमेरिकी F-16 मार गिराते हैं, कि MiG-21 से अमेरिकी और 16 मार गिराते हैं। कि माना भिक्षा मांगकर, वो पड़ोसियों से कहती हूँ कि माना भिक्षा मांगकर वो हथियार बड़े ले आएंगे, लेकिन गीदड़ शेरों वाला जिगर कहाँ से लाएंगे। कि अपने पराक्रम के सम्मुख, अपने 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 पराक्रम के सम्मुख दुनिया शीश झुकाती है। कि जंग हथियारों से नहीं, हिम्मत से जीती जाती है, हिम्मत से जीती जाती है। और अंत में चंद पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। चिट्ठियां यदि प्रेम के, चिट्ठियां यदि प्रेम के पढ़ते हमारे क्रांतिकारी, तो अपने जिगर में देश को बोता नहीं, हुस्न में ही डूब जाते, हुस्न में ही डूब जाते। यदि भगत शेखर धरा पर मिटने वाला लाल कोई मिलता नहीं, उस समय का हर युवा, उस समय का हर युवा दिल में बगावत ठानता तो राष्ट्र अपना फिर गुलामी को ढोता नहीं। और राणा शिवाजी, और राणा शिवाजी यदि रूप रंग के खिलौने कहीं खेलते, इस देश का अस्तित्व ही होता नहीं। और राणा शिवाजी खेलते यदि रूप रंग के खिलौने, तो इस देश का अस्तित्व ही होता नहीं। बहुत बहुत आभार। नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, नुक्कड़ वाला नाटक देखो,
नाटक देखो, नाटक देखो, आजादी का नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, आजादी का नाटक देखो। याद है वह दिन, याद है वह दिन, याद है वह साल जब मेरी मातृभूमि के वीरों ने विजय ठान लिया था और नारा लगाया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। द्वितीय विश्व युद्ध का वह दौर था, खून खराबा चारों ओर था, दिखती चारों ओर हमारे सिपाहियों की चिता थी, पर उन्हें कहाँ हमारी चिंता थी, उन्हें कहाँ हमारी चिंता थी, उन्हें कहाँ हमारी चिंता थी। 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942, गांधी, पटेल, नेहरू, नेताजी सुभाष थे, संग में उनके हमारे विचार स्वतंत्र आजाद थे। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब समय आ गया है कि हम एक बड़ा कदम उठाएं। ये झूठे वादे और छोटे फायदों से हमें संतुष्टि नहीं है। अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। लोग तैयारी तो है, हाथों में हाथ लिए आगे बढ़ने के लिए एक नए दौर की ओर, जहां हम तन मन और कर्म हर मायने में होंगे आजाद, 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 आजाद। अंग्रेजी सरकार आसानी से हार नहीं मानने वाली है, लेकिन रास्ते में जो रोड़े आए, बाधाएं आए, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। पर याद रखना निरंतर, यह जंग हमारी सत्य और न्याय की है, नफरत की नहीं, नफरत की नहीं, नफरत की नहीं। बीते नहीं थे कुछ पल कि हमारे नेताओं के दृढ़ निश्चय से डरकर ब्रिटिश सरकार ने कायरो वाला काम किया। गांधी, नेहरू, सुभाष सभी को कैद कर लिया, कैद कर लिया, कैद कर लिया, कैद कर लिया, कैद कर लिया। और फिर क्या 9 अगस्त की सुबह ने जो देखा, उसकी विशालता को शब्दों में समेटना मुश्किल है। क्या देखा, क्या देखा? वह सुबह आगाज थी हमारी निश्चित निर्णित आजादी की, आजादी की, आजादी की। लोगों में जुनून था, क्रोध था, आक्रोश था, आक्रोश था, आक्रोश था। धंधे बंद हो गए, कार्यकाज सब रद्द हो गए, शहरों और गलियारों में एक ही नारा गूंज उठा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। धरने थे और थे हड़ताल, हमारे देशवासी ही बन चुके थे हमारे वतन की ढाल, विद्यार्थी, मजदूर और किसान सब चल पड़े थे एक साथ, एक साथ, एक साथ, एक साथ, एक साथ। हम भूले नहीं थे, जंग सत्य और न्याय की है, नफरत की नहीं, नफरत की नहीं, नफरत की नहीं। शांतिपूर्वक सबने बड़ी मुहिम चलाई थी, अंग्रेजी हुकूमत भी समझ गई थी, अब उनकी शहामत आई थी। और फिर क्या? This movement is getting relentless, sir. We can't control it anymore. I don't care, crush this rebellion instantly. 11 से 12 अगस्त के बीच अनेकों बार गोलियां चलाई गई। उन निहत्थे वीर जवानों पर जिन्होंने तुझसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार मांगा था, दिल्ली में कईयों की मौत और अनेकों लोग घायल। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और फिर क्या, हम आसानी से हार नहीं मानने वाले थे। बलिया, सुताहता, सतारा जिला, तमिलनाडु से कर्नाटका तक यह सिलसिला रुका नहीं, थमा नहीं, रुका नहीं, थमा नहीं, रुका नहीं, थमा नहीं। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने, इस महान देश के छोटे बड़े सभी लोगों ने दम तोड़ी पर जिद नहीं छोड़ी थी, जिद नहीं छोड़ी थी, जिद नहीं छोड़ी थी। जिद थी पूर्ण स्वराज की, जिद थी अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो।
1947, जब इतना ही कहना काफी था, हिंद देश आजाद है, हिंद देश आजाद है। सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखती हूँ, सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखती हूँ। सुनकर डर जाए दुश्मन, आवाज में वैसी धमक रखती हूँ। और न पूछो तुम जमाने से, न पूछो तुम जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। जय भारत, जय हिंद। अपना हिंद सदैव आज़ाद रहे। गांधी के सपने और नेहरू का चमन और आप जैसे बच्चे जहां होंगे, आपने जो आज यहाँ प्रदर्शन किया आप सोचते होंगे कि आपने अपने टैलेंट का प्रदर्शन किया, पर मैं तो समझती हूँ कि आपने सभी लोगों में देशभक्ति की भावना को हिलोरे लेने पर मजबूर कर दिया। स्पेशल क्लैप्स टू गर्ल्स ऑफ 11 ह्यूमैनिटीज। इतनी तालियों से नहीं चलेगा, समथिंग मोर इज रिक्वायर्ड। मैडम, व्हाट अबाउट द बॉयज? व्हाट अबाउट द बॉयज? देन द बॉय सेज कि मैम लड़कियों को ज़्यादा मानती हैं। हमारे टीचर्स भी यही बोलते हैं, हमारी लेडी टीचर्स को हमेशा सुनना पड़ता है। बताओ, where are the boys of 11th humanities? I tried them, madam. कहाँ हैं वो लड़के? जरा सामने आए, हम उन वीरों को देखना चाहते हैं। 11 humanities boys, come in front. 11 humanities boys. What we do in the school, we only try to pass the message, to let you feel independence is not a matter of day. It took years, right from 1757. People talk about 1857. But if you go back to 1757, that the proring was also to get rid of the Muslim rulers. And the Mughal rulers. Let us talk about Bharat Chodo Andolan. I would say this was the turning point and which compelled the Britishers that now they should back up. And so diplomatically they planned the independence that they divided the country into two parts. they भी अपना diplomatic role play कर गए. But you see the difference between the vision, mission and the outcome of both the countries. Both were declared two independent units on 14th August night, midnight we call it independence, freedom at midnight. But you see the development, you see your development. And this development only has been possible because of the positive vision of our leaders. The leaders are there, they are the mouthpiece, but the main persons behind them are the person who are working in the office. The IS, the IPS, the different secretaries. You see, we have our foreign minister today. Who is our foreign minister? Huh? Doctor? I don't know कि डॉक्टर है कि नहीं, है ना? But he has not fought the election. Do you know? Huh? He has not fought the election. But I think we have got the best diplomat foreign minister. These type of persons are behind the screen. Similarly,
for getting freedom, the main important leaders were highlighted. But there were many unknown freedom fighters also, who are still struggling, whose family members are still struggling for justice. You know, India government for freedom fighters has provided special provision. Free 2AC, 1AC pass, free treatment, houses and so many things, and has also fixed a pension. A pension is given to a person who is employed, who completes 60 years of services. But these freedom fighters have been given pension by the government of India. My dear children, even in this area where we are living, this was also not untouched with the Quit India movement. And the leaders of Bihar, ये उस समय बिहार ही था, बहुत से लोगों को भारत छोड़ो आंदोलन की बिगुल बजने के पहले ही रात में अरेस्ट कर लिया गया था. आर यू अवेयर ऑफ दिस थिंग? हाँ, पूर्व संध्या जिसको बोलते हैं, they were arrested. Those who were not arrested were on strict watch. उन लोग के घर के बाहर पहरे लगा दिए गए थे, so that they do not come out to lead the people. But the Britishers had no option and they had to pack up. And my dear children, we need leaders, the guides, the motivators like them. And that is the training we want to impart in you. And that is why we have been arranging such programs. We all have not witnessed, none of us who are standing here have witnessed the Quit India movement. But yes, some of in your family also might be freedom fighters. Your great grandfathers, they might have participated. Not only the gents, the ladies also participated. Even they were in the rallies, and many of them, they donated their jewelries. They donated their full jewelries कि इससे लड़ाई के लिए जो ज़रूरत है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को जिस चीज़ की ज़रूरत है उनको ये दिया जाए. That was the spirit. You people are so fortunate to got birth in independent India. आप स्वतंत्र भारत के वो बच्चे हैं जो अपने देश की बागडोर को आगे ले जाएंगे और हमारे देश की आज़ादी को अक्षुण्ण रखेंगे. सदैव हमारा हिंद आज़ाद रहे, आज़ाद रहे, आज़ाद रहे. इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं. एंड लेट अस प्रिपेयर फॉर आवर इंडिपेंडेंस डे. जय हिंद, जय भारत, जय DAV.